अगर देश को मजबूत रखना है तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं। एक भी वोट बाकी नहीं रहे। कि बीकानेर की धरती पर पिछले 15 साल से अर्जुन राम मेघवाल पार्लियामेंट मेंबर जीत के गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे भारत के अंदर ये पहला एमपी है जिसने आज तक 8 विधानसभा में एक भी काम नहीं किया है। आज इंडिया गठबंधन का नेता अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसने मोदी का विरोध किया तो आज वो जेल में बंद है। मोदी घबराया हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बार ऐसे नकारे लोगों को नकार दो, इनको घर भेज दो। हमारे बीकानेर जिले के देहात के अध्यक्ष बिश्नाराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे बी.डी. कल्ला जी, शहर के अध्यक्ष यशपाल जी गहलोत, हमारे प्रत्याशी जो गंगानगर से जिन्होंने अभी आपके सामने स्पीच किया, हमारे कुलदीप इंदौरा जी, हमारे स्टेज पर विराजमान नोखा की विधायक सुशीला डूडी जी, सोन नायक जी, और जिस स्थान पर अनूपगढ़ में हम जहां रैली कर रहे हैं उनके अध्यक्ष, उनके जो विधायक हैं शिमला नायक जी, डूंगराम जी गैदर, हमारे अभ्युमन्यु पूनिया जी जो कि संगरिया से विधायक हैं, भवन सिंह जी भाटी जो हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री, और कोलायत में अभी हमारी पार्टी के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं आदरणीय अतुल डूडी जो कि हमारे रामेश्वर डूडी जी के भतीजे हैं और वो भी स्टेज पर विराजमान है। सुशीला डूडी जी दोनों रात और दिन एक कर रहे हैं। नोखा के अंदर मंगलाराम जी गोदारा, कॉमरेड गिधारी जी, दोनों को 1,30,000 वोट मिला था, वहां बीजेपी में मिला था 60,000। आज दोनों मिलकर के कम से कम 50,000 की लीड डूंगरगढ़ से लाएंगे और दोनों स्टेज पर विराजमान हैं। हमारे साथी महेंद्र गहलोत जी, भजनलाल जी कामरा जो रात से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, रंधावा जी, जिला प्रमुख मोडाराम जी, वो भी पूरे बीकानेर जिले में घूम घूम करके जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, रंधावा जी, और इधर हमारे गोदारा जी जो कि यहाँ के प्रभारी हैं और शोपत सिंह जी के भतीजे हैं, वो भी हमारे प्रभारी होते हुए भी डूंगरगढ़, लूण कणसर सब जगह मेहनत कर रहे हैं। साथियों, गोविंद जी गोदारा जो कि प्रधान रहे हैं, भाई राजेंद्र मूंड जो हमारा संचालन कर रहे हैं, और अभी लूण कणसर से मात्र 6,000 वोटों से हारे थे, वो और वीरेंद्र जी दोनों एक हो गए हैं। अब कम से कम 50,000 की लीड हमारी लूण कणसर से आएगी। इनका भी आप तालियां बजा के स्वागत करें। सामने विराजमान सभी मेरे किसान भाइयों, 8 विधानसभा बीकानेर की और 8 विधानसभा गंगानगर की। मेरे से पूर्व में कुलदीप जी बोले, चूंकि राहुल जी आएंगे, उनके साथ में गहलोत साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा, रंधावा साहब आएंगे और आपको जोरदार तरीके से संबोधित करेंगे। पहले चारों नेताओं के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर दो आप लोग। और मैं एक नारा दूंगा, राहुल गांधी। नारे में आनंद नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सोनिया गांधी। साथियों, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बीकानेर की धरती पर पिछले 15 साल से अर्जुन राम मेघवाल पार्लियामेंट मेंबर जीत के गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे भारत के अंदर ये पहला एमपी है, पहला मंत्री है जिसने आज तक 8 विधानसभा में एक भी काम नहीं किया है, एक भी गांव में दौरा नहीं किया है, एक भी कार्यकर्ता को नहीं जानता है। हमारे सारे नेता एक ही बात पूछ रहे हैं गांव में कि अर्जुन राम का एक काम गिनाओ।
लेकिन इनका काम नहीं मिल रहा है। इसलिए एक तरफ अर्जुन राम है, एक तरफ कांग्रेस। जिस कांग्रेस ने आपको आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू किया, और आज जितना भी नहरों का विकास, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की, जो 2014 में आए, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, काला धन हम लाएंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज उस चुनाव के अंदर ना तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ना ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, ना ये किसी तरह की विकास की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी, उनको बेचने का काम किया है। आज रेलवे बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रोड बिक गई, सड़क बिक गई, बैंक बिक गया, पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता है, उसको ये जेल में भेजने का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी पर पूरे भारत के अंदर गलत वीडियो चलाकर कम से कम 40-50 मुकदमे दर्ज कर दिए इन लोगों ने। और तो और राहुल गांधी का पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया। जो भी नेता बोलता है उस पर ये मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज इंडिया गठबंधन का नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन उसने मोदी का विरोध किया, तो आज वो जेल में बंद है। संजय सिंह एमपी जेल में बंद है, उनके मंत्री बंद है। जितने भी भारत के अंदर भ्रष्ट एमपी एमएलए थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक तरफ ये भ्रष्ट पार्टी जो आपको आजादी का नारा देकर, विकास का नारा देकर 14 के बाद में काबिज हो गई, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो देश में आजादी लाई, जिनके नेता हंसते हंसते फांसी चूम गए, यहां से अंग्रेजों को भगाया, और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में नारा चल रहा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लेकिन साथियों, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, नेताओं को जेल में बंद किया जाता था, नेताओं को फांसी पे लटकाया जाता था, कोई व्यापारी और पत्रकार होता था, उनको भी जेलों में बंद करते थे। आज वही हालत हो रही है। हम दो और हमारे दो, मोदी और अमित शाह और अंबानी और अडानी, पूरा देश पूंजीपतियों के चंगुल में हो गया है। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूंजीपतियों के माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। आज सारी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, हमारे बैंक दिवालिये हो गए। नीरव मोदी ले गया 30,000 करोड़ फरार, वो है गुजरात का। विजय माल्या ले गया 9,000 करोड़, वो भी गुजरात का। ये बैंकों से लोन लेते हैं, फरार हो जाते हैं विदेशों में। ललित मोदी ले गया 5,000 करोड़, वो भी गुजरात का। 15,000 करोड़ रुपए मोइल चौकसी ले गया, वो भी गुजरात का। और इन सबके लोगों के फोटो आपको इन नेताओं के साथ मिलेंगे, अमित शाह और मोदी के साथ। इसलिए ए मेरे किसान भाइयों, जो नेता बोलता है उस पे मुकदमा होता है या जेल में जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर ये चौथा चुनाव जीत गए, देश में प्रजातंत्र खत्म होने पर है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, वो संविधान खतरे में है। और यदि संविधान नहीं बचेगा तो फिर कौन वोटर को पूछेगा, कौन नेता आके आपके पांव के हाथ लगाएगा। इसलिए यही कांग्रेस पार्टी और हमारे धर्मनिरपेक्षता की पार्टियां जो आजादी के टाइम में लड़ रही थी, वो सारी एक हो गई है। आज पश्चिम बंगाल में ममता हमारे साथ, आज बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और लालू यादव हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव हमारे साथ। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन बन चुका है। मोदी घबराया हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बार
ऐसे नकारे लोगों को नकार दो, इनको घर भेज दो। आज अगर कोई अर्जुन राम से पूछता है कि आप काम बताओ, वो सीधा मोदी का फोटो बताता है और मोदी का एक भजन बना रखा है, एक गीत बना रखा है, कहीं भी विकास का काम नहीं करता और गाड़ी का रंग भगवा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ये कहते हैं राम को हम लाए। अरे बेईमानो, राम वो है जिसने सृष्टि रचाई, हमारे नाम के पीछे राम है, इसलिए ये झूठ बोलते हैं, ये विकास कर नहीं सकते। हमारे किसान 700 किसान शहीद हुए, 378 दिन धरने पे बैठे रहे और उसके बाद मोदी कहता है मेरी गलती हो गई। अभी हमारे किसान एमएसपी मांगने गए, 5 किसानों के गोलियां लग गई, उनकी ट्रॉलियां तोड़ दी, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरदार वो कौम है जो पूरा आंदोलन में गुरुद्वारा से लंगर लाकर किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया और उन्होंने आह्वान किया कि हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी लेकिन किसान के आंदोलन को जिताएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये मोदी पूरे देश को बेचने में लगा हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी जिसका नेता है राहुल गांधी जी, इनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। इन्होंने ये कहा जितने भी चोर हैं उनके आगे मोदी लिखा है 2 साल की सजा, पार्लियामेंट से बाहर। इसलिए साथियों, आज राहुल गांधी का परिवार जो 2-2 शहादत देती इस देश के लिए, अगर वो परिवार सुरक्षित नहीं है, अशोक गहलोत जी के घर ईडी, गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर ईडी, और जो ईडी से डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ए मेरे किसान भाइयों, ए मेरे 36 कौम के लोगों, ये जाट को लड़ाते हैं गैर जाट से, सिख को लड़ाते हैं गैर सिख से, शेड्यूल कास्ट को लड़ाते हैं स्वर्ण जाति से, मराठों को लड़ाते हैं गैर मराठा से। पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। किसी विद्वान ने कहा था कि राज करने वाली पार्टी अगर धर्म का सारा लेने लग जाए तो आपको लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के हमारे सरदारों को कि वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो गई। इसलिए मैं लंबा नहीं बोलूंगा, मैं यही कहूंगा कि ये अर्जुन राम पूरे पार्लियामेंट में एक काम नहीं गिना सकता, एक कार्यकर्ता को नहीं जानता। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अपने नेताओं को किनारे लगा दिया। आज वसुंधरा जी को किनारे कर दिया, आज राहुल कसवा की टिकट काट दी। राहुल कसवा की टिकट कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है, वो किसान का बेटा है। आज वो चूरू में 5 लाख से चुनाव जीत रहा है। हम राजस्थान के अंदर कम से कम 12 सीटें जीत रहे हैं। अर्जुन राम वर्सेज हमारे बीकानेर की जनता है और जो यहाँ की कैंडिडेट है गंगानगर में, वो भी कोई अच्छी कैंडिडेट नहीं है, उनको गंगानगर में उम्मीदवार नहीं मिला, अनूपगढ़ से ले जाना पड़ा। हमारी शिमला जी जो 38,000 से जीती है, 10,000 हमारे कॉम्रेडों के आगे, तो आप 50,000 60,000 की लीड अनूपगढ़ से मिलेगी कांग्रेस को। और हमारा लूनगढ़ सर, नोखा, कोलायत, डूंगरगढ़, सारे सहित बीकानेर सब विधानसभाओं में हमें लीड मिल रही है। अर्जुन राम की हालत यह है कि उनको जनता नहीं मिल रही है, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है एक झूठ को 10 बार झूठ बोलो वो सच में बदल जाएगा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब 19 तक हमारी मदद करो। 19 के बाद ये गोविंद राम संकल्प ले रहा है कि जहां किसान का पसीना बहेगा हम खून देने के लिए तैयार रहेंगे, हम खून देने के लिए तैयार रहेंगे। आज 15 साल से पता ही नहीं है कि बीकानेर में एमपी कौन है। अनूपगढ़ में कहा था मैं रेल लाऊंगा, अभी लड़के जो है व्हाट्सएप पे चढ़ा रहे हैं, झूठ बोल गया। कई गौशाला में रुपए की घोषणा, झूठ बोल गया। पता ही नहीं है कि इसका 75 करोड़ जो इसका कोटा था वो कोटा कहां चला गया वो भी पता नहीं है। इसलिए साथियों हमारा संविधान खतरे में है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था इस भारत के अंदर जब तक संविधान जिंदा है, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की आत्मा जिंदा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी हमारे वक्ता काफी बैठे,
लेकिन मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, सब आप लोग सारे लग जाएं और आप लोगों के लिए किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। और मैं अनूपगढ़ में घोषणा कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन की घोषणा हो रही है, राज बन रहा है। राज बनते ही मैं दावा कर रहा हूं कि अनूपगढ़ से बीकानेर तक रेल लाने का काम गोविंद राम मेघवाल करेगा। अगर कहीं पानी की कमी रहेगी, जल मिशन योजनाओं में आज गांव-गांव में टंकी बनाने की जरूरत है, अशोक गहलोत जी ने बनाई है। ढानियों में बिजली देने का काम किया है, नहरों की मरम्मत करने का काम किया है। लेकिन ये अर्जुन राम एक विषय पे भी नहीं बोला है, कभी भी बीकानेर की बात को लेकर पार्लियामेंट में नहीं बोला है। ये झूठा आदमी है, ये नकारा है, किसी काम का नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अर्जुन राम की छुट्टी करो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ और गांव-गांव में चाहे आपका बैंक खोलना है, चाहे आपकी 400 रुपए नरेगा में मजदूरी देनी है, चाहे आपका रेलवे कहीं लाना है, चाहे हम लोगों को अंडर ब्रिज बनाने हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और आपकी आवाज बनकर के किसानों की दिल्ली में गूंजेंगे। राज हमारा बन रहा है और ये जो झूठे लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, इनका मुकाबला करेंगे और इनको नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन 19 तारीख को आपको कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। 19 के बाद उम्र भर गोविंद मेघवाल आपकी सेवा करेगा, ये मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं। यदि आपको कांग्रेस जिताना है, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है, तो आप लोग सब हाथ खड़े करके और एक नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, गोविंद जी डोटासरा। लास्ट में कहूंगा कि अशोक जी गहलोत जिन्होंने अनूपगढ़ जिला बनाया, एक बार उस ऐतिहासिक पुरुष को आप अपना वोट देकर ताकत प्रदान करें। और थोड़ी ही देर में राहुल जी, अशोक गहलोत जी सब आपके मंच पे आएंगे। एक बार अशोक जी के लिए आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आज ईद भी है, गणगौर भी है, इसलिए मैं ईद मुबारकबाद भी देता हूं और गणगौर की बधाई देता हूं। और पुनः मैं कहता हूं कि आपको अगर देश को मजबूत रखना है तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं, एक भी वोट बाकी नहीं रहे और आपकी 38 की बजाय कम से कम 60,000 की लीड हमें अनूपगढ़ से देके भेजने का काम करें। अगर सहमत हो तो पुनः हाथ उठाओ और नारा दो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।